Thank you, Pakistan cricket team, for 2 day tour of Mars. Now, Alhamdulillah, we are landing on Earth successfully. बहुत मजा आया। हमने मार्स का टूर किया, बहुत मजा आया। 2 दिन का ये टूर था। हमने वहां पर बहुत इंजॉय किया। हमने एशिया कप को देखा, हमने T20 वर्ल्ड कप को देखा, हमने हसन नवाज की सेंचुरी को इंजॉय किया, पाकिस्तान टीम के इंटेंट को इंजॉय किया। बहुत ही मजा आया। मैं दोस्तों आप लोगों को मजाक में नहीं बना रहा यंग प्लेयर का, लेकिन मैं पापियों का कच्चा चिट्ठा जरूर रखूंगा मैं आप लोगों के सामने। शुरू से शुरू करता हूं भाई। शादाब खान का रोल क्या है? पहले तो सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए, शादाब खान एक बैट्समैन है, शादाब खान एक बॉलर है, या फिर शादाब खान एक ऑलराउंडर है। लेकिन इन तीनों में शादाब खान फेल ही है। इरफान खान नियाजी वो किस मर्ज की दुआ है, उसके टैलेंट पर डाउट नहीं कर रहा मैं। अगर इरफान खान नियाजी को आपने बॉलिंग नहीं देनी, जहां पर स्पिन बॉलर को मार पड़ रही है, फास्ट बॉलर की मौज है, फिर आप इरफान खान नियाजी को ओवर क्यों नहीं देने लग रहे? क्या 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 प्रॉब्लम है आप लोगों को? अगर ओवर नहीं दे रहे तो फिर प्रॉपर बैट्समैन खिला लो इरफान खान नियाजी की जगह पर। अगर शादाब खान की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, ना बैट से रन कर रहा है, ना बॉल से वो विकेट्स लेकर जा रहा है, तो फिर आप एक प्रॉपर बैट्समैन खिला लो उसकी जगह पर। देखें, 4 ओवरों में पाकिस्तानी बॉलर्स को रन पता कितने पड़ते हैं? 54। 8 ओवरों में कितने रन पड़ते हैं? 80 रन। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें 10 ओवर कंप्लीट होते हैं, रन कितने होते हैं बोर्ड पर न्यूजीलैंड के? 134। अब 10 ओवर आपने करवा लिए, मान लिया, लेकिन कितने विकेट्स गिरी? सिर्फ 2 विकेट गिरी। किसने विकेट ली? फास्ट बॉलर ने विकेट ली। फिर पहले 10 ओवर में ज्यादा ओवर किसका कराना बनता था? फास्ट बॉलर्स का ओवर कराना बनता था। वो इसका दिमाग खराब है यार मैनेजमेंट का। सलमान अली आगा को नहीं ब्लेम दूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ होता है उसके पीछे। उनका दिमाग खराब है। पहले 10 ओवरों में ये 5 ओवर स्पिनर से करवा जाते हैं। वो खुशदिल शाह पहला शहनशाह अफरीदी ओवर करवाते हैं, सेकंड ओवर करवाता है खुशदिल शाह, 12 का फेंटा लगता है उसको, फिर शहनशाह अफरीदी आ जाते हैं, और फिर बाद में फिर वही फिर जो लास्ट मैच में मिस्टेक की थी वही इस मैच में दोबारा से मिस्टेक की। फिर आ जाते हैं इब्रार अहमद, चहीते हमारे। एक ओवर कराते 19 नंबर की, इसके मुंह पे चपेट लगती है, लेकिन बाज फिर भी नहीं आते। फिर एक और ओवर करवाते हैं। 2 ओवरों में इब्रार अहमद की जो अचीवमेंट थी लास्ट मैच की और इस मैच की, वो यही अचीवमेंट थी। पहले वो 10 ओवरों, जो पहले 10 ओवर थे उसमें 2 ओवर करवाए थे, 29 रन खाए थे। लेकिन इस मैच की ये अचीवमेंट है, 2 ओवर करवाता है, 35 रन खाकर जाता है इब्रार अहमद। और शादाब खान का भी मत ही पूछो, जो शादाब खान की ठुकाई की है इन लोगों ने, न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने। पहले 10 ओवर गेम ही थी सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर की। इक्का दुक्का स्पिनर निकाल जाते विकेट गिरने पर, तो क्योंकि वो उस तरीके से नहीं खेल पाते। लेकिन इन्होंने तो लाइन के बाद सिर्फ लाइन पे लगाया हुआ था, पता नहीं लाइन के ऊपर इनको लिख के दिया हुआ था, 1 ओवर फास्ट बॉलर का, 1 ओवर स्पिन बॉलर का, 1 ओवर फास्ट बॉलर का, 1 ओवर स्पिन बॉलर का। वो शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने क्या किया? उनके स्टार्टिंग में आप पे चढ़ाई की है फास्ट बॉलर्स ने। दोस्तों मैं तो इस बात से हैरान था कि लास्ट जो हमारा मैच गुजरा था, वो जो मेन स्पिनर थे अबरार अहमद की सूरत में, शादाब खान की सूरत में, उनको इतनी ज्यादा फेंटी लगी। लेकिन सलमान अली आगा ने दूसरा ही ओवर इस मैच में पार्ट टाइम स्पिनर को दे दिया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह 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 बोलो। दूसरा ओवर खुशदिल शाह को दे दिया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये इन लोगों की थिंकिंग है यार, शर्म नहीं आती इन लोगों को। ओए, उन लोगों का दिमाग खराब था न्यूजीलैंड वालों का। मुझे ये बताओ, उन लोगों का दिमाग खराब था न्यूजीलैंड वालों का, जो आपकी स्टार्टिंग की 6 विकेटें फास्ट बॉलर ले जाता है। वो क्या आप लोगों ने नशा किया हुआ था या उन लोगों ने नशा किया हुआ था? मुझे ये तो क्लियर कर दो कि आप लोगों को पता है जब खुशदिल शाह को फेंटा पड़ गया है, इब्रार अहमद को फेंटा पड़ गया है, फिर उसको ओवर देने की क्या जरूरत थी? ये तो क्लैरिफिकेशन तो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। लास्ट मैच में भी वही मिस्टेक, इस मैच में उससे भी बड़ी मिस्टेक। और मिस्टेक में क्या है? पहले 29 रन खाकर जाता है ज्यादा, इस मैच में आकर 2 ओवरों में 35 रन खा के जाता है। ये इन लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से इल्तिजा ये है कि इनकी इस तरह छितरोल करो कि उस पर ठप्पा लगना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, कि शाहीन शाह अफरीदी डेथ ओवर का बॉलर नहीं है।
यार पिछले 7 सालों से शहनशाह अफरीदी डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। जब ये अपनी पीक पर भी था ना, जब ये पीक पर था, जब ये हमें मैचेस जितवा रहा था वर्सेस इंडिया या जिस टीम के भी अगेंस्ट ले लो, जब 2021 का दौर था, तब भी शहनशाह अफरीदी डेथ ओवर में फैंटी खाकर जाता था। वो लेकिन इन लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि शहनशाह अफरीदी डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर क्यों इनको ओवर देते हो? वो भाई पता है इससे नहीं होने, इसके पहले ही 10 ओवरों में ओवर कंप्लीट करवा दिया करो। इसकी जगह को कोई और बॉलर ले आया करो जिसका आपको पता हो डेथ ओवर में ये चलो ये अच्छी बॉलिंग कर देगा, इसके लिए कोई ऑप्शन ढूंढ के रखो। लेकिन नहीं, जो पहले 10 साल पहले मिस्टेक होती है, दोबारा से वही मिस्टेक रिपीट हो रही होती है पाकिस्तान टीम में। ईशोडी ब्रेसवेल जब तक 7 आउट नहीं हो गए, उन्होंने ओवर पकड़ा ही नहीं हाथ में। कौन है कप्तान? कप्तान उनका एक स्पिनर है यार, स्पिनर कप्तान है, उसका तो काम बनता है फ्रंट पर लाकर लीड करना। लेकिन नहीं, एक प्लान भी होता है उनके पास, वो सिचुएशन को रीड करना अच्छे से समझते हैं। लेकिन हमारे जैसे नाहिल मैनेजमेंट की तरह बेहुदा, जिनके पास अकल ही नहीं है, कुछ दिमाग ही नहीं है, उनके पास दिमाग यही है बस आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, टीवी शो होते हैं, उसमें आकर बहुत बड़े बड़े ब्लंडर मारना। यार इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है यार, उन्होंने जो उनके दो स्पिनर है ना मेन, ब्रेसवेल और इशोडी, उन्होंने ओवर ही नहीं करवाया। देखो पहले 7 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए थे, उन्होंने गेंद अपने हाथ में पकड़ी नहीं है। क्यों नहीं पकड़ी? स्पिनर की पिच ही नहीं है। वो इसको पिट पिट के मर गए आकिब जावेद को, इसके नखरे चेक किया करो, ये पिट पिट के मर गए यार। 4 स्पिनर आप नहीं लेके जाओ उधर पर, 4 स्पिनर नहीं लेकर जाओ, लेकिन नहीं, उल्ट चलना है। यहां पर आकर 4 स्पिनर खिला दिए, उधर जाकर जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, भाई स्पिनर पिक कर लो, स्पिनर पिक कर लो, स्पिनर पिक कर लो, नहीं, उल्ट चलना है। वहां पर हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलर है, यानी वहां पर भी प्रोग्राम खत्म करवा गया, यहां भी प्रोग्राम खत्म करवा गया। सीरीज से अल्हम्दुलिल्लाह हाथ दिलवा लिया, और मीडिया पर आकर अब बयान सुनना, आप जरा बयान सुनना, ये हमें यंगस्टर को जमा रहे थे। भाई यंगस्टर की तो मैंने बात भी नहीं की इस वीडियो में, मैंने यंगस्टर की तो बात ही नहीं की। मैंने तो कच्चा चिट्ठा रखा है कि भाई स्पिनर को क्यों खिला रहे हो आप, शादाब खान को क्यों खिला रहे हो आप, इरफान खान नियाजी को उसके रोल का नहीं पता तो फिर उसको क्यों खिला रहे हो आप? अगर आप 4-5 नंबर तक एक प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाते हो, जिस तरह की पिच डिमांड कर रही है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हमारा सिर्फ 2 ऊपर मेन बैट्समैन होते हैं, बाद में ऑलराउंडरों की लाइन लग जाती है। इरफान खान नियाजी एक ऑलराउंडर है, सलमान अली आगा ऑलराउंडर है, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर तो ये आ रहे हैं, फिर शादाब खान 5वें पे आ जाते हैं, ऑलराउंडर है, खुशदिल शाह आ जाते हैं, ऑलराउंडर है। यार फिर जगह कहां पर बची हुई है यार? कहां पर आपको लगता है कि ये प्लान के साथ खेले हैं? इनके माइंड में एशिया कप है, इनके माइंड में T20 वर्ल्ड कप है, मुझे तो कहीं भी प्लान बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा होता। दोस्तों इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। सीरीज तो हम हार गए हैं, यंगस्टर पर ब्लेम मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा, ना पहले दे रहा था। यंगस्टर इन्होंने ज्यादा खिलाई नहीं है क्या? हसन नवाज खिलाया हुआ है, और कौन सा यंगस्टर है, और अब्दुल समद खिलाया हुआ है, लेकिन बाकी जितने भी हैं उनके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि वो बच्चे नहीं, अभी दूध नहीं पिया हुआ उन लोगों ने, उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये छुप जाएंगे यंगस्टर के पीछे आकर। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने रेकमेंड बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।